आपसी जंग पर बड़े बड़े खान ने साधी चुप्पी। फिल्मों के विलन मुकेश ऋषि निकले असली हीरो। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और सरकार को भी ठोका सलाम। बाईस अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। इसीलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और 6 से 7 मई की रात को पाकिस्तान के साथ ही पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर दिया। तब जाकर पहलगाम का बदला पूरा हो पाया और पूरे देश ने सेना के पराक्रम को सलाम ठोका। लेकिन शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक तमाम बड़े बड़े एक्टर ने ऑपरेशन सिंदूर पर 2 शब्द भी नहीं कहा। लेकिन जिस मुकेश ऋषि जैसे एक्टर को उनके किरदार की वजह से विलन समझते हैं, उस एक्टर ने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर पाकिस्तान और सरकार तक ऐसी बात बोली जिसने बता दिया असली हीरो तो फिल्मों के विलन मुकेश ऋषि हैं। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश चाहता था कि भारत इसका बदला ले और सरकार भी चाहती थी कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी आने वाली नस्लें याद करेंगी। इसीलिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की और एक एक कर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, जिसकी गवाह है पाकिस्तान से आए आतंकियों के लिए पढ़ी गई नमाज जनाजा की ये तस्वीर। पहलगाम हमले का बदला लेने में थोड़ा वक्त तो लगा, जिसके लिए विपक्ष ने मोदी सरकार को कोसने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब सेना ने बदला लिया तो पूरी दुनिया को बता दिया, ये नया भारत है जो छेड़ता नहीं और जो छेड़ता है उसे घर में घुसकर मारता है। यही वजह है जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर के तहत सेना ने पाकिस्तान में तबाही मचाई तो बॉलीवुड के एक्टर मुकेश ऋषि का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं सराहना करना चाहता हूँ पीएम मोदी साहब का, क्योंकि ये जो हादसा है ये किसी एक के, 2 का, 10, 50 के बस का नहीं था, ये सरकार के ही बस का है। लेकिन सरकार ने जिस तरह मिलके जो सोचा है वो हम भी नहीं सोच पा रहे थे। हाँ, बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा था क्यों नहीं हो रहा, उनका तो ये था कि फटाफट जवाब मिल जाए। लेकिन सरकारें उस तरह बिहेव नहीं करती हैं, सरकारें उस तरह नहीं चलती, उनका एक अपना तरीका होता है। लेकिन जब सब कुछ हुआ तो हमें पता चला कि किस तरह सारी दुनिया को मोदी सरकार ने साथ में लिया, सबको इन्फॉर्म किया, सबको बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है और इसके माने क्या है। उसके बाद जो किया है सरकार ने, मुझे लगता है उसमें पूरा देश जो है सरकार के साथ में है। ऐसा स्टेप जो उठाया उसमें हम सब परेशान। हर चीज की एक हद होती है यार, कहां तक जाओगे आप। बात यही खत्म नहीं होती। पहलगाम हमले के बाद मोदी सरकार ने सबसे पहले डिजिटल स्ट्राइक शुरू की और पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल से लेकर सोशल मीडिया तक सब बंद कर दिया, क्योंकि सरकार ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि भारतीय दर्शकों के दम पर ही पाकिस्तानी हस्तियां डॉलर छाप रही हैं। इसीलिए मोदी सरकार ने सबसे पहले डिजिटल स्ट्राइक कर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया को बंद किया, जिसकी तारीफ करते हुए सुनिए मुकेश ऋषि ने क्या कहा। उन्होंने कोई मकसद बताया था जब बच्चों को, उनकी माओं को, नई बहन लड़की के हस्बैंड को मारा, क्या क्या बोल के मारा, बताया था हमको, समझाया था हमको कि हमारी ये पीड़ा है, इसके लिए हम कर रहे हैं। आज देश जो भी करेगा, सरकार जो भी कहेगी, हम हिंदुस्तानियों को एक सवाल नहीं करना है सरकार से। जवाब ऐसे नहीं बनते, ये जवाब बनना बहुत जरूरी था। अरे यार, वो टीवी पे उस बच्ची जो शादी जिसकी हुई थी, उसका इशारा करना मार डाला उसको। साला ऐसे निकल पड़ो बस। सर, मैं तो देश के साथ में हूँ, हम सब देश के साथ, जितनी भी हम लोग आज बातें करते हैं दोस्तों के बीच में इसका जिक्र होता है, तो एक बात तय है,
जो सरकार कहेगी हम उसके साथ में हैं। मुकेश ऋषि जैसे धाकड़ एक्टर फिल्मों में अक्सर विलन का किरदार निभाते हैं, फिर वो गुंडा फिल्म का किरदार बुल्ला हो या फिर सनी देओल की फिल्म इंडियन में वसीम खान का किरदार हो। लेकिन असल जिंदगी में मुकेश ऋषि कितने बड़े देशभक्त हैं, ये आप उनके बयानों से समझ गए होंगे। पहलगाम वारदात के बाद उनके चेहरे पर जो गुस्सा था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वही गुस्सा सुकून और खुशी में बदल गया, क्योंकि भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, पाकिस्तानी एयरबेस पर भी ताबड़तोड़ हमला किया, जिसे खौफ में आया पाकिस्तान सीज फायर की गुहार लेकर अमेरिका पहुंच गया और तब जाकर रहम दिखाते हुए भारत सीज फायर पर राजी हुआ। पहलगाम, पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर और सरकार पर जिस तरह से मुकेश ऋषि ने अपनी बात रखी, उसने लोगों का दिल जीत लिया। अनुपम नाम के एक यूजर ने उनका बयान पोस्ट करते हुए लिखा, बचपन में जिनकी तस्वीरें काट काट कर रखते थे वो सब गद्दार निकले। स्क्रीन पर जिन्हें बुरे काम करते हुए देखकर घृणा करते थे वो असली देशभक्त निकले। प्राण और प्रेम चोपड़ा से लेकर रंजीत, अमरीश पुरी और अब मुकेश ऋषि तक सब दिल के अच्छे रहे। हीरोज कहाँ है? बीजेपी नेता विजय पांडे ने लिखा, मुकेश ऋषि फिल्मों में नकारात्मक किरदार निभाने वाले बॉलीवुड अभिनेता ये फिल्मों में कभी हीरो नहीं रहे, लेकिन जो हीरो रहे उनकी जुबान से ऐसे शब्द कभी नहीं निकले। एक यूजर ने लिखा, मुकेश ऋषि की हिम्मत तो हम सल्यूट करते हैं, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए अपने देश के लिए 27 निर्दोष निहत्थे लोगों की हत्या करने वाले आतंकवाद के खिलाफ 2 शब्द बोलने की हिम्मत जुटा है। ये साहस पूरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। आज जो यह खामोश है, कारण देश जानना चाहता है। अनिल द्विवेदी नाम के एक यूजर ने मुकेश ऋषि के लिए लिखा, फिल्मी जीवन में जो विलन होते हैं वे रियल में हीरो होते हैं, जैसे कि आप, और जो फिल्म में हीरो है वे विलन की तरह बर्ताव करते हैं। आपके मत को हजारों सैल्यूट। सोशल मीडिया पर मुकेश ऋषि की कुछ इसी तरह से तारीफ हो रही है। तो वहीं मुकेश ऋषि ने पहलगाम से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक जिस तरह से एक बॉलीवुड एक्टर के तौर पर अपनी बात देश के सामने रखी, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से
ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए।